माँ वैष्णो देवी के असीम आशीर्वाद से माँ के भक्तों की सेवा का विशेष सेवा कार्य पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे हैं। आज उनके कृपापात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सद्गुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। महाराज श्री की अगुवाई में पिछले कई वर्षों से माता वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र में कन्याओं के लिए, साधु संतों के लिए, वृंदावन में परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की पूरी व्यवस्था है। आप भी अन्न क्षेत्र के इस पुण्य सेवा प्रकल्प में दान देकर नर सेवा के उत्तम फल के भागी बन सकते हैं। नवरात्रि में कन्याओं के भोजन के लिए सेवा राशि 9 कन्याओं के लिए 1100 रुपए, 21 कन्याओं के लिए 2100 रुपए, 101 कन्याओं के लिए 11,000 रुपए, 9 दिन तक संपूर्ण भंडारा सेवा 21,000 रुपए। श्रीधाम वृंदावन के प्रतीक वृंदावन में विगत 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 24 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी सदस्य के नाम, अपने विवाह, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य किसी भी पावन अवसर पर श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन के लिए 1500 रुपए और एक महीने के लिए 15,000 रुपए मात्र की सेवा राशि देकर पुण्य के भागी बने। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है। आप श्री भी इस पुण्य फलदायी सेवा प्रकल्प के भी सहभागी बन सकते हैं। श्री राम वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण और गौ सेवा के माध्यम से सनातन सेवा के पुण्य के भागी बने। राधाम कृष्ण स्वरूपं कृष्णं राधा स्वरूपं कलात्मानं मुकुन्दस्थं गुरुरूपं सदा भजे। एक स्वरूप सदा गंगा आनंद की आह्लादनी श्यामा आह्लादनी की आनंद श्यामा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री जगत जननी जगदम्बा मैया की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन से आप नित्य श्री नवरात्रि की पावन शुभ अवसर पर हम सब
नवरात्रि के समय संध्या आरती देवी मां वैष्णवी के दर्शन की और वैष्णव देवी अंचित्र की पावन तत्वाधान में आप सब औलादी शक्ति की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। आप सब जिस प्रकार औलादी शक्ति की महिमा को नित्य निरंतर श्रवण करते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि इतने लोग श्रद्धा टीवी के माध्यम से लाइक करते हैं, देख रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि सभी को शक्ति चाहिए। आज शक्ति है तो आपके पास सब है, अगर शक्ति नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं। जिसके पास जिस तरह से शक्ति है वो अपनी शक्ति के बल से उन स्तर तक पहुंचता है जहां सब उनके नमन करते हैं। आपके पास विद्या की शक्ति है तो विद्या के बल से आप माता सरस्वती के प्रसन्न कर, माता सरस्वती भी आदि शक्ति जगदम्बा है। माता सरस्वती की शक्ति आपके ऊपर कृपा हुई तो आज आप दुनिया में अपने विद्या के बल से देश विदेश में आनंद ले रहे, सुख को प्राप्त है। किसी के रूप की शक्ति है, किसी के बड़े कुल की शक्ति है, किसी की धन की शक्ति है। हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है, परंतु आज नवरात्रि के तृतीय दिवस में हम सब देवी की उपासना करते हैं। जिन देवी की उपासना करते हैं उन देवी की उपासना स्वरूप में कहा गया है। चंद्र घंटा देवी की पूजन हम सब बहुत श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और समर्पित भाव के साथ उपासना करते हैं, व्रत करते हैं। चंद्र घंटा देवी की उपासना अलग अलग पद्धति से, अलग अलग साधना से की जाती है। आज देवी के सिर पर घंटे के आकार अर्ध चंद्र है, इसी वजह से चंद्र घंटा देवी की उपासना सब करते हैं। ये उपासना आदि शक्ति मां जगदम्बा की ही श्रेष्ठ उपासना है। इन उपासना में आदि शक्ति मां जगदम्बा, मां दुर्गा की किस प्रकार उपासना की जाती है, उनके क्या स्वरूप है, उन स्वरूप को किस प्रकार ध्यान किया जाता है। आज जैसे हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, जैसे हमने वैष्णव देवी की आरती की दर्शन की, आज वैष्णव देवी के हम किन रूप में उनके दर्शन करेंगे। आज देवी की दर्शन हम सब चंद्र घंटा स्वरूप में दर्शन करें। देवी चंद्र घंटा का वाहन शिव है और देवी चंद्र घंटा की स्वरूप जिसमें 10 भुजाएं हैं, 3 आंखें हैं, 8 हाथों में खड्ग बाण आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र और 2 हाथों में से अपने परम प्रिय भक्तों को आशीष दे रहे हैं। आशीर्वाद लेना भी जरूरी है। बड़े बुजुर्ग से, माता पिता से शास्त्र में कहा गया है, हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, क्योंकि आजकल एक समस्या हो गई है, अत्यधिक मोबाइल चलाने से छोटे बच्चे के अंदर स्मरण शक्ति कम हो जाती है। तो स्मरण शक्ति सदा साथ रहे,
कमी न आवे तो नित्य यदि हम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणारविंद की नमन करते हैं तो जिससे माता पिता दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन भी देवी चंद्रघंटा स्वरूप माँ दुर्गा हम सभी के आशीर्वाद देते हैं। हम जिस कामना लेकर, हम धर्म की कामना लेकर, हम अर्थ की कामना लेकर, या हम मोक्ष की कामना लेकर, या किसी भी पुरुषार्थ की कामना लेकर हम देवी की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो देवी प्रसन्न चित्त होकर हमें वरदान देते हैं, दोनों हाथ से आशीर्वाद। मैंने कहा प्रातः काल आप केवल देवी की उपासना, आराधना, साधना करते हैं तो मात्र उनके चरण में वंदन करने मात्र से ही, माता पिता के चरण वंदन करने मात्र से ही माता पिता के उस स्वरूप का भी नवरात्रि के दिन हमें भी अपनी माता बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद लेना चाहिए। उन रूप में ही देवी चंद्रघंटा की स्वरूप में ही, और उन आशीर्वाद से हमें 4 फल बिना परिश्रम से ही, बिना कोई परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कहा गया है अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोप से बिना चत्वारि तेषाम वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। देवी की कृपा, माता पिता की कृपा दोनों बराबर है। देवी की कृपा से हमें जिस प्रकार जो भी कामना है हृदय में, माता शक्ति जगदम्बा, आदि शक्ति जगदम्बा सब कुछ कामना प्रदान करते हैं। जो भी चाहिए, धर्म की कामना, अर्थ की कामना, मोक्ष की कामना, या अन्य भी किसी भी प्रकार के साधना की कामना हो, तो आदि शक्ति जगदम्बा हमें पूर्ण करती है। केवल 4 पुरुषार्थ करने से ही दोनों हाथ से आशीर्वाद मिलेगा भाई। जैसा आज देवी दोनों हाथ से अपने परम प्रिय भक्त के आशीर्वाद देते हैं कि भाई तू मेरी शरण में आए हो तो जो चाहिए। माता पिता से भी आशीर्वाद आप चाहते हो तो 4 काम करने से विद्या भी बढ़ेगी, यश भी, प्रतिष्ठा भी और आयु भी। तो कल की कथा के प्रसंग में आप सब श्रवण कर रहे थे कि आदि शक्ति की कृपा से ऐलादनी शक्ति की कृपा मानव मात्र पर कैसे होता है, किस प्रकार होता है। जब तक आदि शक्ति की कृपा नहीं होगी तब तक ऐलादनी शक्ति में के ऊपर, ऐलादनी शक्ति के निकट रहकर भी आपके हृदय में वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए सर्वप्रथम हमें आदि शक्ति की उपासना करना चाहिए। इन कार्य के लिए हमें प्रारंभ में जो जरूरत है, प्रारंभ में क्या जरूरत है, तो भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है। मैंने आपसे नित्य निवेदन करता हूं कि हमारे पूज्य गुरुदेव जिसने आदि शक्ति और ऐलादनी शक्ति दोनों शक्ति को प्राप्त कर श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर मिथिला कुंज में अन्य बहुत कार्य उनके द्वारा संचालित है, लेकिन एक विशिष्ट कार्य कि वृंदावन धाम में निरंतर 24 घंटे अखंड युगल नाम महामंत्र, हरिनाम संकीर्तन, जो नवरात्रि में कहा गया है, एक दिन यदि आपने आदि शक्ति की उपासना करते हुए ऐलादनी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, एक दिन कम से कम अपने नाम से भगवान नाम का स्मरण कराओ। देवी जागरण आप रात्रि में कराते हो, आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, भगवान संध्या में भी खर्चा होगा, अपने घर परिवार को भी बुलाना पड़ेगा। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में यही नवरात्रि के समय में आप एक दिन का यदि संकीर्तन करा लेते हैं तो देवी जागरण 9 दिन का देवी जागरण का फल मिलेगा।
अब आप ही बताइए, 9 दिन का फल यदि आप प्राप्त कराना चाहते हो तो 1 दिन का फल आप 1 दिन थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, वो भी ज्यादा नहीं। अरे यहाँ आपके नाम से 12 संत जो नित्य 24 घंटे 3-3 घंटे तो 4 संत 3 घंटे 4 संत 3 घंटे 3-3 घंटे चलता है। और अहर्निशम आह्लादनी शक्ति राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे निरंतर संकीर्तन जो हमारे पूज्य गुरुदेव के हृदय का एक ना संकल्प है, जो सब कुछ संकल्प तो चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिथिला कुंज में बहुत सारे कार्य चलते हैं। उन संतों के रहने की व्यवस्था है जिनके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता है। जिन संतों को वृद्धावस्था में लोगों ने त्याग दिया मिथिला कुंज में, उन संतों के रहने के लिए उनकी व्यवस्था है, उनके लिए घर है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, निःशुल्क व्यवस्था है। संतों की सेवा चल रही है। गांव में पूर्वांचलों में इलाका में जाकर पूज्य गुरुदेव ने जन जन में हरि नाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ में विशाल वैष्णव देवी अनुचित हम आप लोगों से इसीलिए रोज निवेदन करते हैं। एक तो ऐसा भक्त है, उसने पूछा मैं रोज 1 रुपया डालता हूं। मैंने आपने तो बहुत डाल दिया। आपके हृदय में ऐसी प्रवृत्ति जगी, आपने 1 रुपया भी डाल दिया तो आपके हृदय में वो प्रवृत्ति जगी। अगर इतने ही लोग जितने लोग श्रवण करते हैं 1 रुपया भी डाल दे तो बहुत हुआ। अरे आपके नाम से चलो थोड़ा सा नमक ही आ जाए। आगे कार्तिक माह में यहाँ हजारों लोगों को नित्य संतों के भोजन चलता रहेगा प्रत्येक वृंदावन में। आप अपने नाम से अपने परिवार के नाम से जरूर 1 दिन का भंडारा करेंगे। यही नवरात्रि में संकल्प लीजिए कि हमें नवरात्रि का फल प्राप्त करना है तो 1 दिन संतों का भंडारा जरूर हमें कराना है। 1 दिन का संकीर्तन हमें कम से कम, मैं तो कहता हूं आप अपने नाम से श्रीधाम वृंदावन में किसी न किसी बहाना से आप वृंदावन में फ्लैट नहीं ले सकते हो, आप वृंदावन में आ नहीं सकते हो, लेकिन आप अपने नाम से श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन तो जरूर करा सकते हो। हरि नाम संकीर्तन अगर आपने युगल नाम महामंत्र के 1 दिन का संकीर्तन भी अपने नाम से करा लिया, मैं तो कहता हूं आप नवरात्रि के समय आप एक ऐसा संकल्प लीजिए कि आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन जहां आदि शक्ति सबसे प्रिय जो शक्ति है, जिन शक्ति के बदौलत समस्त जगत चलते हैं, वो श्री आह्लादनी शक्ति श्री रास रासेश्वरी की नगरी श्रीधाम वृंदावन में आप चाहो तो मात्र 21,000 समर्पित कर आप क्यों नहीं अपने नाम से साल के 12 माह में 12 दिन संकीर्तन और उन संतों के भोजन और गौ माता की मिथिला कुंज गौशाला है जहां गौ माताओं की एक रोटी आप क्यों नहीं दान कर सकते। इसी बहाने से चलो वृंदावन में मेरे नाम से संकीर्तन चल रहा है, संत सेवा चल रहे हैं, गौ सेवा चल रहे हैं, आप कभी आइए, आपकी रहने की यहाँ व्यवस्था है। क्योंकि आपने संकीर्तन में सहयोग किया है, आपके लिए आश्रम हर हमेशा खुला है। आपको जिस समय जब इच्छा हो आप जरूर आकर ठहरिए। यह आपका आश्रम है, ये संतों का आश्रम है, ये सबका है। परंतु आप भी कुछ परिश्रम करिए और आप भी अपने हृदय को खोलकर वृंदावन धाम के लिए सेवा करिए। इन नवरात्रि में इससे अधिक और क्या पुण्य चाहते हो। आदि शक्ति की उपासना में आपने 9 दिन तक व्रत कर रहे हो। इन व्रत और देखिए व्रत किसे कहते हैं, सबसे प्रिय व्रत सुंदर व्रत क्या है, भगवान के चरणों में भक्ति होना। ऐसा व्रत नहीं आज से 9 दिन तक आपने उपवास किया और महाराज समय पर फलाहार नहीं मिला तो वही क्रोध कर लेते हो कि आज आपने मेरे लिए उतनी फलाहार की व्यवस्था नहीं है। अरे आप अगर फलाहारी दिन भर करोगे तो आप क्या व्रत करें। व्रत इसलिए करते हो कि मुझे शक्ति का उपार्जन करना है, मुझे 1 साल मेरे अंदर वो तरंग रहे, वो शक्ति रहे, ताकि मैं सदा साल भर मुस्कुराते रहूं।
यही नवरात्रि आपको मुस्कुराने का समय देता है। आज देवी की उपासना चंद्र घंटा के स्वरूप में है और देवी के मस्तक पर घंटा, यानी जब घड़ी घंटा मंदिर में बजता है तो आसपास के सब लोग सुनते हैं। उसी प्रकार देवी घंटी बजाकर आप सभी को यही जागृत करता है। सिंह पर बैठकर सिंह की तरह गर्जना करना है तो अपने हृदय में उन शक्ति, उन आराधनीय शक्ति तक प्रवेश करना है तो अपने हृदय में प्रेम जगाओ। प्रेम कब जगता है? आप नवरात्रि में व्रत कर रहे हो, फिर आप ये तो ऐसा है, हो सकता है अब आज के बाद आप क्रोध नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है आज के बाद आप किसी के अनिष्ट नहीं सोचोगे, ऐसा हो सकता है आपने अभी देवी माँ वैष्णव देवी के आरती दर्शन किए। कई लोग श्रद्धा चैनल के माध्यम से आरती के पश्चात और जब आराधनीय शक्ति की महिमा सुनते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। 4-4 हजार लोग लाइक कर रहे हैं, 17-17 हजार लोग देख रहे हैं एक साथ। प्रसन्नता होती है कि उनके हृदय में आराधनीय शक्ति के प्रति क्या निष्ठा है, क्या प्रेम है। देवी को देना है तो स्वयं को समर्पित करो। अपनी सुंदर मन जब समर्पित कर दोगे तो वही आदि शक्ति आह्लादनी शक्ति के रूप में आकर आपको हृदय से लगा और प्रेम करेंगे। वो प्रेम के प्रतीक है, उनकी प्रेम, उनकी निष्ठा सभी में है। कल की कथा के प्रसंग में आपने सुना था कि एक ब्राह्मण देव, जिस ब्राह्मण देव ने 100 वर्ष तक, आप केवल नवरात्रि में 9 दिन तक उपवास करते हैं, ब्राह्मण देव 100 वर्ष तक लगातार आदि शक्ति जगदम्बा की 9 रूप की आराधना की। आराधना करते करते ब्राह्मण देव ने अन्न जल को त्याग दिया। ब्राह्मण देव के अंदर स्वयं आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा प्रकट होकर स्वयं सिंह के सवारी 10 भुजाएं लेकर प्रकट हुई, 3 नेत्रधारी जब प्रकट हुई तो कहा ब्राह्मण देव आप मुझसे कुछ वरदान मांगो। ब्राह्मण देव कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं रहा था। बोला उससे जाता है जो पहचानते हैं। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर आप क्या करते हैं? श्री राम वृंदावन आते हो तो बाकी जहाँ माली लोग फूल बेचते हैं आप फूल खरीदते हो, 50 रुपया 100 रुपया में फूल खरीद कर आप ले जाते हो मंदिर, गोस्वामी जी के हाथ में देते हो कि मेरे नाम से भी आप चढ़ा दो। आपकी इच्छा आकांक्षा क्या है? बिहारी जी की प्राप्ति बिल्कुल है। आपके हृदय में कौन सी आकांक्षा चलती, कौन सी इच्छा है? 150 रुपए की आप माला चढ़ा दिया तो आपके हृदय में अनेक आकांक्षा आ जाती। मेरी फैक्ट्रियां भी चले, मेरे लड़के बच्चे स्वस्थ रहे, बेटा की शादी हो जाए, बहू बढ़िया अच्छी आ जाए। आजकल लोगों को बहू की बहुत चिंता होने लगी, घर घर में चिंता हो रही है। आजकल बहू की बहुत चिंता होने लगी, कहीं ऐसी बहू ना आ जाए जो हमें ही, जो आज तक हमने स्वतंत्र होकर जिया, अब स्वतंत्र में बहुत लोग मिलते हैं, माताएं लोग बोलती है कि जब तक बहू नहीं थी तब तो स्वतंत्र होकर जब इच्छा होती थी जहाँ चली आती थी, अब बहू आ गई, अब घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। बिहारी जी ने माला चढ़ाए, देवी जी को आजकल एक चुनरी चढ़ा लेते हैं, एक कन्या की उपासना कर लेते हैं, एक कन्या की भोजन जिमाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैंने इससे बहुत कुछ मांगा। बहू भी आ जाए, बेटा की भी नौकरी लग जाए, मैं भी स्वस्थ रहूं, कई वर मांगने लग जाते हैं। आपके अंदर वो शक्ति नहीं है। आप 100 रुपया की माला में संपूर्ण शक्ति लेना चाहते हैं, लेकिन एक भक्त जब उनके निकट जाते हैं, आप कभी जब जाओगे ना बरसाने धाम तो आह्लादनी शक्ति के दर्शन करने के लिए ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं जो हाथ में झोले माले लेकर भगवत भजन करते हुए प्रिया प्रीतम के निरंतर गुणगान गाते हुए, क्योंकि मैंने अपने जीवन को आदि शक्ति में समर्पित कर दिया था और वही शक्ति की कृपा से आज मुझे बरसाने धाम में
वेदादि शक्ति की कृपा मिली है। और देखिए, जब उतनी बड़ी कृपा मिल गई है तो अब तुच्छ चीज के लिए क्यों याचना करते हो? जब सर्वोपरि शक्ति आपके निकट है तो फिर तुच्छ चीज क्यों पकड़ रखे हो? आगे बढ़ना है कि पीछे बढ़ना है? हमारी आदत हो चुकी है, हम पीछे चलने लग जाते हैं। पीछे चलोगे तो टक्कर तो लगेगा, टक्कर लगेगा, ठोकर लगेगा तो गिरोगे, और आगे देखकर चलोगे तो संभाल कर चलना पड़ता है, गिरते नहीं। और जब आपने वर्षों आदि शक्ति की उपासना की और आदि शक्ति ने कृपा की और उन आह्लादनी शक्ति लग आपको भेज दिया, तो फिर आपको याचना करने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो उन रास रस श्री राधा रानी के निरंतर रूप माधुरी की रसास्वादन करो और बस प्रार्थना करो, हे आह्लादनी शक्ति, मैंने अपने जीवन को अनेक जन्म जन्मांतरों तक शक्ति की उपासना करते करते आज तो शक्ति ने कृपा की। आप वृंदावन आते हो क्या अपने बल से? अपने बल से अगर कोई वृंदावन आ जाए तब तो सब आने लग जाते। आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हो तो क्या आप अपने बल से? आप बरसाने में रास रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाते हो तो क्या अपने बल से? बिल्कुल नहीं। आप वृंदावन में दान करते हो, टीवी पर तो बहुत लोग देख रहे हैं, मोबाइल से तो बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन दान क्या आप जो वृंदावन धाम में निरंतर हरिनाम संकीर्तन चल रहे हैं, जिन शक्ति की उपासना के लिए आप अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, उन शक्ति स्वयं आप पर कृपा करके प्रेरणा दे रही है कि आप वृंदावन में एक दिन दर्शन कीर्तन करो। समर्थ है तो अपने जीवन तक करो और मरणोपरांत भी आपके नाम से आपके लड़के बच्चे हो सकता है, आपके नाम से कोई ब्राह्मण को जिमाए न जिमाए, आपके नाम से यज्ञ की आहुति दे ना दे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में निकला तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि संकीर्तन कभी बंद होने वाली नहीं। कितने महन महामंडलेश्वर आएंगे चले जाएंगे, लेकिन युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन सदा चलता रहे। आप 21 पीढ़ियां तक चलते रहेंगे और आपका नाम रहेगा, और आपके नाम से एक दिन साल के 12 दिन संकीर्तन चलेंगे, मात्र 21,000 तो क्या है? आप संकीर्तन वृंदावन के मिथिलाखंड के सदस्य हो। साथ में जब कभी आओगे वृंदावन तो हमारे वृंदावन में संकीर्तन चले, क्यों नहीं संकीर्तन भगवान के दर्शन करेंगे, नाम भगवान के दर्शन करेंगे। नाम भगवान के दर्शन करने मात्र से ही एक बार आपने नाम भगवान के दर्शन कर दिया, जहाँ हरिनाम संकीर्तन होते हैं वहां दर्शन करने मात्र से ही शास्त्र में कहा गया है कि कलयुग में जैसे हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, केवल जहाँ हरिनाम संकीर्तन चल रहे हैं उन हरिनाम संकीर्तन नाम महामंत्र के निकट जाकर आप 4 बार परिक्रमा लगा लिया और 2 मिनट बैठकर संकीर्तन श्रवण कर लिया, तो उनका फल आप जानते हो क्या मिले? उनका फल यही है कि आप 3.5 करोड़ देवताओं के पूजन और 3.5 करोड़ तीर्थों की पूजन आप केवल जहां हरिनाम संकीर्तन चल रहे हैं, जहां नाम महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं, वहां आप केवल 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट बैठ जाइए और 4 बार परिक्रमा लगा लीजिए, तो समस्त देखिए आप बहुत दिन जियोगे। बहुत साधक है, बहुत शक्ति उपासक है, तो आप 100 वर्ष नहीं तो 70-80 वर्ष में बहुत लोग पधार जाते हैं। परंतु आप चाहोगे कि मैं 200 तीर्थ में घूम लूं, नितांत संभव है, परंतु जहां हरिनाम संकीर्तन चल रहे हैं वहां मात्र उन संकीर्तन के दर्शन मात्र से ही, वहां 4 बार परिक्रमा लगाने मात्र से ही महाराज 3.5 करोड़ देवताओं की पूजन और 3.5 करोड़ तीर्थों की पूजन का फल मिल जाता है। इसीलिए तो कहा गया है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते संजय कलौ केशव कीर्तना। इस कलिकाल में संकीर्तन से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। इससे श्रेष्ठ संसार में अगर कहीं कुछ है तो मुझे नहीं पता, आप बता सकते। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं
कि आपके भगवान ने अगर धन दिया है तो अपने धन का सदुपयोग करो, धन को सदुपयोग में लगाओ और ऐसा कार्य बार बार नहीं मिलेगा। आप अपने धन को सदुपयोग में लगाकर और नाम भगवान बलराम महामंत्र में हरिनाम संकीर्तन में सेवा करो। यह अलादनी शक्ति स्वरूप है, नाम स्वयं नामी के स्वरूप है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा नाम नामिनो रभेदत्वा, नाम और नामी में किसी प्रकार का भेद ही नहीं होता। तो हम सभी को आज देवी चंद्रघंटा की ध्यान करते हुए और देवी से यही प्रार्थना करें, हे देवी मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति प्रदान कर दो ताकि हम भी उन आह्लादनी शक्ति के दर्शन कर पाओ। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी इन आह्लादनी शक्ति के प्राप्ति के लिए अपने आप को निछावर कर दिया है। ब्राह्मण देव ने अपने जीवन को आदि शक्ति में समर्पित कर जब जगत जननी मां जगदम्बा मां दुर्गा ने दर्शन दिया तो ब्राह्मण देव ने कहा, हे माता श्री, जिसमें आपकी प्रसन्नता वो मुझे दीजिए और जिस प्रसन्नता से आप सदा स्वयं को मुस्कुराती रहती हो वही मुस्कान मेरे हृदय में प्रकट कर दो। तो स्वयं जगदम्बा मां दुर्गा ने कही, मां वैष्णव देवी ने कही, बेटा इसके लिए मैं आह्लादनी शक्ति से प्रेम करना पड़ेगा। बोले मां वो आह्लादनी शक्ति हमें कहाँ प्राप्त होगी? बोले पहले वृंदावन जाओ, जरूर तुम्हें बरसाने में आह्लादनी शक्ति के दर्शन मिलेंगे। उन ब्राह्मण देव ने देवी मां के चरणों में प्रणाम कर विलक्षण स्तुति की। हे देवी मां, या देवी सर्वभूतेषु, हे देवी मां आप समस्त प्राणी के हृदय में शक्ति स्वरूप विराजमान हो। आपके चरणारविंद में बार बार नमन। आपने मुझे आह्लादनी शक्ति के चरणारविंद में प्रवेश करा दिया। हे मां मैं कितनी बार नमन करूं। उन ब्राह्मण देव को देखकर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने हृदय से लगाया, कहा बेटा अब तुम सीधे यहां से प्रस्थान करो। ब्राह्मण देव एक नजर से अज्ञान मुख की तरह अपना ज्ञान जब प्रभु दर्शन दे, परमात्मा दर्शन दे तो वहां अपना ज्ञान प्रकट ना करो। आजकल एक ऐसी दशा हो गई लोगों को, जो अगर वो अपनी बखांस के कोई निंदा करने लग जाए तो वो तो बस चले तो उसे गोली मार दे। आज के सब चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, बिना प्रशंसा से कोई दान भी नहीं देते। हम भी आपकी प्रशंसा अगर नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे क्या दान दे। आप दोगे संकीर्तन के लिए तो मुझे करना पड़ेगा, आपकी प्रशंसा मैं करूंगा। आप करो, नाम भगवान की सेवा करो, संतों की सेवा करो, उन कन्याओं को, उन दुर्गा स्वरूप जगदम्बा कन्याओं की जिमाओं सेवा करो। आपकी प्रशंसा हम क्या करेंगे? स्वयं देवता भी करते हैं, देवता स्वयं प्रार्थना करते हैं। वो हमेशा किलकारी शोभनम, आश्चर्य आश्चर्य की बात है इन भारतवासियों ने कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है, जो आह्लादनी शक्ति आदि शक्ति की कृपा से आह्लादनी शक्ति के हृदय में प्रेम जगा है। धन्य मानव, हम क्या देवता शिव आपकी प्रशंसा करें। आप भी अपने हृदय को दिल खोल कर करो दान और पाओ शक्ति, आह्लादनी शक्ति की कृपा। उन ब्राह्मण देव ने आज एक दिन उनके परम प्यारे मित्र, जिसने मित्र भी आदि शक्ति की उपासना की है और स्वयं जब उनके परम प्यारे मित्र मिले, जिन मित्र ने पहले ही
आह्लादनी शक्ति को प्राप्त कर लिया था। दोनों मित्र, एक समय ऐसा था, दोनों का स्वभाव अलग अलग, दोनों का विचार अलग अलग, दोनों अलग दिशा में। एक मित्र आदि शक्ति जगदम्बा की उपासना में सदा लीन रहता, दूसरे मित्र उनसे बिल्कुल अलग रहता था। मित्र ने सोचा कि मित्र वही मित्र है, जिन मित्र के सुख में प्रसन्नता, दुख में दुखी ना हो तो मित्र किस काम के। आज जब देखा कि उनके मित्र आह्लादनी आदि शक्ति की उपासना करते करते आह्लादनी में शक्ति में लीन हो चुका है, तो आज उसने भी कहा, मित्र मुझे भी ऐसा कोई उपाय बता दो कि मैं भी आह्लादनी शक्ति को, जो देवियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जो जगत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है, जहां ना क्रोध है, ना काम है, ना लोभ है, ना मत्सर है, ना ईर्षा है, जहां केवल एकमात्र प्रेम ही प्रेम है। हे मित्र, मुझे भी उन प्रेम की उदय मेरे हृदय में मिले। हे मित्र, मुझे भी उन आह्लादनी शक्ति की कृपा चाहिए। तो दूसरा मित्र ने कहा कि देखो, आप भी मेरी तरह पहले आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा दुर्गा की उपासना और चंद्रघंटा देवी की उपासना में लीन हुए। आज चंद्रघंटा देवी, जिनकी पूजा आज हम सब कर रहे हैं बड़े धूमधाम के साथ, और देवी माँ की आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनके प्रसाद की भोग लगा रहे हैं। हमें भी उनके प्रसाद भोग के लिए वैष्णव देवी अन्य क्षेत्र में अपना सहयोग करना चाहिए, और उनकी कृपा से ही हमें आह्लादनी शक्ति की कृपा होगी। आज उनके मित्र, दोनों मित्र ने उस शक्ति को प्राप्त कर लिया जिस शक्ति को सोचना भी हम सबकी बश की बात नहीं। ये शक्ति बिना उनकी कृपा से नहीं प्राप्त होती है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक ये शक्ति मिलना नितांत असंभव है। आज जब मित्र मिला तो मित्र से कहा, मित्र आज कृपा करके श्री श्यामा श्याम की करुणा से भरी हुई श्री बरसाने की कोई ऐसी पुण्य कथा सुना जो सभी आत्माओं और आत्मा, मन और इंद्रियों को तृप्त करने वाली हो। आह्लादनी शक्ति की जो कथा है, ये महाराज, इन कथा से केवल आत्मा ही नहीं, आत्मा, मन और इंद्रियों सबकी तृप्ति मिलती है। एक की तृप्ति अगर मानो आपकी इंद्रियों की तृप्ति मिल जाए और मन की तृप्ति नहीं मिल जाए तो फिर मन व्याकुलता हो जाए। इंद्रियों, मन की तृप्ति मिल जाए और आत्मा की तृप्ति नहीं हो तो आत्मा तो सबसे अलग है, जुदा है। सब बोलते हैं आत्मा में जन्म लेती है, आत्मा में मरती है, आत्मा तो स्वयं अखंड है। लेकिन जब आप आह्लादनी शक्ति के चरणार बिंद में, जहाँ आह्लादनी शक्ति की प्रागट्य स्थली है, बरसाने धाम, आप केवल जाने की जिज्ञासा प्रकट कर दी तो महाराज कहने की क्या बात है। फिर तो आपकी आत्मा, मन और इंद्रियों को तृप्त करने वाली ये आह्लादनी शक्ति की परम प्यारी कथा है। आज जिन मित्र उन आह्लादनी शक्ति की प्रेम माधुरी में मग्न था, आज अपने मित्र की ये रूप को देखकर पूर्व का मित्र के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और कहा, सखी, मैं तुमसे मधुर अमृत की वर्षा करने वाली एक पुण्यमयी कथा कहता हूं, उसे तुम सुनो। दोनों मित्र गंगा जी के पावन तट पर, जिस पावन तट पर उनके मित्र को एक ही महाराज इच्छा जगी, एक ही प्रेम जगा कि मुझे आह्लादनी शक्ति को
प्राप्त करना है। आज दोनों मित्र उन शक्ति की प्राप्ति के लिए केवल ललायत था, इच्छुक था, और वही इच्छा श्री गंगा जी के पावन तट पर, जहां वो ब्राह्मण देव, जिन ब्राह्मण देव ने अपने जीवन को उन आदि शक्ति में लगा दिया, और आदि शक्ति ने जब कहा पुत्र मुझसे वरदान मांगो, तो ब्राह्मण देव ने कहा हे माता श्री, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आप मुझे एक ऐसी शक्ति प्रदान कर दीजिए, ऐसा वरदान दे दीजिए जिससे मैं उन आह्लादनी शक्ति के निकट रहूं। गंगा जी के पावन तट पर प्रसिद्ध बसंत देव नाम के प्रसिद्ध जो ब्राह्मण देव थे, उनके निर्मल मन में किसी एक प्रकार की वही भाव जगा, आदि शक्ति की कृपा से, आह्लादनी शक्ति की कृपा। एकाएक उनके मन में हुआ कि आह्लादनी शक्ति की कृपा मुझे कहाँ मिलेगा। आह्लादनी शक्ति की कृपा एकमात्र श्री ब्रजधाम, श्री वृंदावन धाम में वास करने से ही, जब तक आपके हृदय में वो प्रबल उत्कंठा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आपके हृदय में ब्रजवास करने की, श्री धाम वृंदावन की वास करने की उत्कंठा नहीं होगी। जिसका चित्त सदा आह्लादनी शक्ति के प्रिय श्री कृष्ण के चरणारविंद के चिंतन में लगा रहता है, वो सुंदर बुद्धि वाला श्रेष्ठ भक्त, जिन भक्त के हृदय में, जिन ब्राह्मण देव के हृदय में अत्यंत विस्मित होकर सोचने लगा कि मुझ में ऐसी इच्छा अकस्मात कैसे उत्पन्न हुई। मैंने अपने जीवन में तो नित्य निरंतर आदि शक्ति की उपासना की, आज मेरे जीवन में प्रथम बार ब्रज वृंदावन, ब्रज मंडल, श्री धाम वृंदावन में वास करने की इस प्रकार उत्कंठा कैसे हुई। वृंदावन धाम में सब नहीं वास कर सकता है। वृंदावन धाम में आप चाहोगे कि सबको ब्रज रज की प्राप्ति हो जाए, यह भी नहीं हो सकता। वृंदावन धाम आप चाहोगे कि अनायास ही वृंदावन आए, ये भी नहीं। ये तो उनकी कृपा हुई, उनके चित्त से आह्लादनी शक्ति के चरणारविंद में इस प्रकार डूब गया कि वह बुद्धिमान ब्राह्मण अत्यंत विस्मित होकर सोचने लगा, मुझ में ऐसी इच्छा अकस्मात कैसे उत्पन्न हुई। मन में भाव प्रकट हुआ, ब्रजे वृंदावने वापी ब्रह्म दे रति दुर्लभे दासे मनोरथोयम में स्वप्नमाएव लक्ष्यते। उसने सोचा श्री ब्रज अथवा श्री वृंदावन, जो वृंदावन धाम बड़े बड़े योगी यति सन्यासी स्वयं ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और उसमें वास करने के निमित्त से ये मेरा मनोरथ क्या स्वप्न और माया के समान लक्षित होता है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब तक वैष्णव देवी की कृपा नहीं होगी, आदि शक्ति की कृपा नहीं होगी, तब तक आपके हृदय में वृंदावन के प्रति तनिक भी भाव नहीं उत्पन्न होगा। और वृंदावन आना तो नितांत संभव है, और जिस दिन आपके हृदय में स्वयं आदि शक्ति की कृपा होगी, आप तत्क्षण
आपके हृदय में वही प्रेम, वही मनोरथ, वही इच्छा कि कब हम श्री धाम वृंदावन में जाकर रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जो आह्लादनी शक्ति के साक्षात स्वरूप है, उन आह्लादनी शक्ति के नित्य निरंतर कब मैं दर्शन करूं। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनापि दुर्लभा वृंदाटवी महापुण्या राधा माधव बल्लभा। श्री राधा माधव की परम प्यारी महापुण्यमयी श्री वृंदावन स्थली कोटि कोटि जन्मों की उपर्जित पुण्यों से भी अत्यंत दुर्लभ है। अब आप बताइए, श्री धाम वृंदावन आप क्या पुण्य के बल से आए हुए हैं? जहां आपने अनेक जन्मों तक नवरात्रि व्रत किया, देवी की उपासना की, आदि शक्ति की उपासना की, उन शक्ति ने, उन आदि शक्ति की कृपा से ही आपने वृंदावन आने का मन में विचार किया। अभी आया नहीं, विचार भी आया है। एकमात्र आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से। और जब विचार उत्पन्न हुआ तो विचार उत्पन्न करते ही तब तो क्या होगा कि अब कब वृंदावन जाऊं, कब आह्लादनी शक्ति के दर्शन करूं। इस प्रकार चिंतन करते करते वो परम प्यारे देवी के भक्त ब्राह्मण देव ने 7 मास बीत गए और वृंदावन के लिए उनकी मन में कई गुना उत्कंठा बढ़ती गई, कई गुना उत्कंठा बढ़ती गई कि कब मैं वृंदावन जाकर आह्लादनी शक्ति को प्राप्त करूं, आह्लादनी शक्ति को दर्शन दूं। उसके हृदय में ऐसा विश्वास था, क्योंकि आदि शक्ति जगदम्बा ने कहा, बेटा मेरे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को दर्शन करना है तो जाओ, तुम ब्रजवास करो, वृंदावन जाओ। इसके लिए वो प्रतिदिन अपने इष्ट देव से आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के प्रतीक श्री गोपाल की पाद पद्मों में प्रार्थना करते थे, परंतु उन्हें कोई सांत्वना या संतोषजनक उत्तर मिला ही नहीं। तब ब्राह्मण ने सोचा, अब मैं क्या करूं? आप तो सीधे चाहे मैं गंगा जी में डूब जाऊं और चाहे मैं सीधे उन आह्लादनी शक्ति के निकट पहुंचूं। तब वे ब्राह्मण घर छोड़कर गंगा जी के तट पर, जहां ये चर्चा चल रही थी, तट पर आए और विचार करने लगे कि मुझे श्री वृंदावन की प्राप्ति के लिए इस समय कौन सा साधन करना चाहिए। आप ये सोचोगे मैंने नवरात्रि व्रत कर लिया, मैंने देवी के 9 रूप के पूजन कर लिया, अब मुझे कुछ पूजन करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमने एक बार दान कर लिया, हमने तो कई बार कन्याओं को जिमा लिया, अब कन्या जिमाने की क्या जरूरत? ऐसा भी नहीं सोचना। हमें बार बार सोचना चाहिए कि हमें यही माध्यम से हम क्यों नहीं देवी पूजन कर ले, कन्याओं की पूजन कर ले, हम भी टीवी चैनल के माध्यम से उन संतों की दर्शन कर ले जो मेरे नाम से वहां भंडारा चलते। हम क्यों नहीं अपने द्वारा उन संकीर्तन के दर्शन कर ले, संकीर्तन जो मेरे नाम से एक दिन चलते हैं। हम क्यों नहीं श्री धाम वृंदावन में जो दिव्य भागवत मंदिर इन नवरात्रि में ही हम संकल्प करें, हम भी भागवत मंदिर में जो विशाल श्री धाम वृंदावन में एकमात्र कथाकार लाखों हैं, परंतु उनकी प्रेरणा ऐसी नहीं जगी कि 18,000 श्लोक शिलालेख पर एक विलक्षण
श्लोक जो समस्त प्राणी एक साथ दर्शन करे, पूज्य गुरुदेव की सत्संकल्प है, उन सत्संकल्प में भी हम जरूर सहयोग करें। श्री वृंदावन की तरस, श्री वृंदावन की प्राप्ति के लिए उन ब्राह्मण देव के हृदय में ऐसा भाव जगा, ऐसा प्रेम जगा, तब वो ब्राह्मण ने सोचा अब क्या करूं, तो वो घर छोड़कर गंगा जी के तट पर आए और विचार करने लगे कि मुझे वृंदावन की प्राप्ति के लिए इस समय कौन सा साधन करना चाहिए। ये चिंता अत्यंत उनके लिए ऐसा व्याकुल भाव में रहने लगे, आंख से अश्रुपात होने लगे। देखिए वृंदावन, अगर आपके ऊपर आदि शक्ति की कृपा है तभी आपको वृंदावन में सेवा करने का भाव मिलेगा, क्योंकि सेवा के भाव के फलस्वरूप आप वृंदावन में संकीर्तन कराते, संतों की सेवा कराते हैं। इसका फलस्वरूप यही होगा कि आपको भी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और आपके नाम से उन संतों के रूप में हो सकता है वही आदि शक्ति और आदमी शक्ति किसी न किसी रूप में संत बनकर विराजमान होकर आपके द्वारा जो प्रदत्त धन है, अनुदान है, संकीर्तन दान है, भागवत मंदिर के लिए भागवत श्लोक का दान है, सभी को भगवान ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण मन में ही यही विचार किया, गोपाल लीला काते श्याम प्रलोभम मानुषम मया एवं चिंतया तेना श्रीमद भागवतम तदा। तब तो गोपाल जी की, श्री गोपाल जी की लीला है जिसने मेरे मन में वृंदावन के लिए प्रबल लोभ उत्पन्न कर दिया है। लोभ नहीं करना चाहिए, शास्त्र में कहा गया है, लेकिन ये लोभ, ये अभिमान जरूर करना चाहिए कि मैं सेवक रघुपति का हूँ, मैं प्रभु की सेवक। मेरे हृदय में वृंदावन जाने की, वृंदावन के प्रति प्रेम जगह है, जागृत जगह है। हम क्यों नहीं वृंदावन में जाकर ठाकुर जी के दर्शन करें। वो सोचकर उन्होंने गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए नृत्य, देखिए अब आदि शक्ति और एलादी शक्ति की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। नवरात्रि में आप श्रीमद् भागवत भगवान के नित्य सेवन करो। श्रीमद् भागवत का पाठ उस देव ने, ब्राह्मण देव ने आरंभ कर दिया। पाठ करते हुए तब उन्होंने कई दिन बीत गए, तब वो अधीन होकर पुनः गंगा तीर वासी बड़े बड़े विरक्त, बड़े बड़े त्यागी साधु संतों के पास गए और प्रतिदिन भाव के से प्रणाम करके उन्होंने उनसे अपने मनोरथ की सफलता के लिए प्रश्न किया। जीवन में जब आपके हृदय में भी कोई प्रश्न जगे, किसी प्रकार की तकलीफ हो, और हो सकता है आप जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, जिस साधना को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके परिश्रम काम नहीं कर रहा है, तो चले जाओ कोई शक्ति के जो उपासक है, आध्यात्मिक शक्ति के जो उपासक है, उन संतों के पास, उन साधुओं के पास, उन महात्माओं के पास, और उन महात्माओं के चरण पकड़कर उन्हें लग जाओ, उनके निकट बैठ जाओ और उनसे यही प्रार्थना करो कि हे महात्मा, मुझे कौन सा साधन करना चाहिए, जिस साधन से, देखिए प्रश्न बहुत सुंदर है। साधक को महात्माओं के पास जाकर हम लोग वही लड़के बच्चे, घर परिवार, फैक्ट्रियां, व्यापार, घर मकान मांगते हैं, लेकिन जिसे उन शक्ति की प्राप्ति करना है, वैष्णव देवी की प्रिय शक्ति, आराधन शक्ति की प्राप्त करना है, तो महात्माओं से यही प्रश्न करो कि मुझे कौन सा ऐसा साधना करना चाहिए जिससे मुझे श्रीधाम वृंदावन की दास की प्राप्ति हो जाए।
क्योंकि जैसे समुद्र में डूबने वाले मनुष्य को बचाने के लिए नौका ही सबसे बड़ा सहारा है, उसी प्रकार अब आप सब हम सब के रक्षक और हम सबको इस भव सागर से उबारने के लिए मेरे महान प्रभु के चरणारविंद का आश्रय है। कृपा करके कोई अमोघ उपाय बताइए। उन संतों के निकट जाकर उन देव ने जिन देव को स्वयं आदि शक्ति दर्शन दिया और कहा, पुत्र यदि तुम्हारे को चाहिए आराध्य शक्ति की प्यार प्रेम तो जाओ यहाँ से और उनसे दर्शन प्राप्त करो। बोले मिलेंगे कहाँ? बोले ब्रजमंडल में। जब ब्रजमंडल में भी ना मिले तो बरसाने वृंदावन में तो जरूर मिलेंगे। उन ब्राह्मण देव के हृदय में उन महात्माओं के प्रति, उनके वचन के प्रति ऐसा भाव जगा कि उसने उनके शरणागति को प्राप्त कर लिया। शरणागति यानी भिक्षा ले लिया, शिष्य बन गए। शरणागति मतलब उनकी आज्ञा की पालन करनी और कृपा करके कोई ऐसा उपाय के विषय में जब पूछा कि भगवान अब मेरा कल्याण कहाँ होगा, तो संतों ने कहा कि आप सब आपका कल्याण तो हो चुका, क्योंकि आपने आदि शक्ति के दर्शन किया और आदि शक्ति की कृपा से ही आपके हृदय में आराध्य शक्ति के प्रति प्रेम जगा। क्योंकि उन साधक ने, ब्राह्मण देव ने कहा, क्योंकि आप जैसे महात्माओं के दर्शन कभी निरर्थक नहीं होता है। संत के दर्शन आपने, संत के द्वारा मैंने क्या कहा, हमारे पूज्य गुरुदेव ऐसे महान संत है जिसने अपने जीवन में किसी से सेवा ली, जो स्वयं इन अवस्था में, आप 90-95 वर्ष की अवस्था में क्या आपको सहारा चाहिए, लेकिन उनको किसी की सहारा, क्योंकि उसने अनादि शक्ति के ही सहारा ले चुके हैं। जो स्वयं आज भी कोई पैर छूते हैं तो उनको भी शक्ति के स्वरूप में मानकर प्रणाम करते हैं कि नहीं, जो शक्ति मेरे अंदर विराजमान है वही शक्ति आपके अंदर विराजमान है। हम अपनी शक्ति को सदुपयोग नहीं तो दुरुपयोग भी नहीं करेंगे। आपकी शक्ति आपके हृदय में जो बैठा हुआ है उनको प्रणाम कर लेते हैं। तो फिर हमें अगर पैर नहीं छूने देंगे तो फिर हमें आशीर्वाद कैसे मिलेगा? ध्यान देना, महात्माओं के केवल दर्शन मात्र से ही सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि उनके दर्शन कभी निरर्थक होता ही नहीं। आपके हृदय में जिस प्रकार कामना है, मनोवांछित फल की सिद्धि संतों के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति है उनको सदा हो अपने हृदय काश के हीरे बना कर रखा है। सर्वोपरि शक्ति, सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या है? तो एकमात्र श्री राधा नाम है। श्री राधा रानी के दर्शन है। इसीलिए उन संतों के दर्शन करो, उन संतों की आज्ञा मानो, जिन संतों ने हमें आज्ञा दी है। आज हमारे पूज्य गुरुदेव केवल राष्ट्र के प्राणी के कल्याण के लिए भगवान नाम संकीर्तन, देखिए यहाँ कोई ऐसे पूजा पाठ नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ सब तो भगवान नाम के पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ तो केवल ऐसा मन से विचार करके आप संकल्प करिए। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप श्री धाम वृंदावन के लिए एक बहुत सुंदर समय है। नवरात्रि काल में आप अपने नाम से अखंड, जैसे अखंड मतलब अनिश्चित कालीन, जब तक आप वृंदावन आते रहोगे अनिश्चित कालीन अखंड संकीर्तन। कितने यहाँ की व्यवस्था आएंगे चले जाएंगे, कितने महंत बनेंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन नाम भगवान संकीर्तन सीताराम राधेश्याम कभी बंद होने वाले नहीं है।
यहाँ निरंतर युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन आपके नाम से चलता होगा। आप ऐसा कोई उपाय करिए कि श्री धाम वृंदावन में इन नवरात्रि में ही अभी अभी आपने वैष्णव देवी की आरती के दर्शन किए और एलादनी शक्ति की महिमा को आप निरंतर श्रवण कर रहे हैं और आज के ही दिन आपको ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। टीवी चैनल पर संस्था का नाम द्वारा गद्याचार्य अनंत श्री विभूषि जयगुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य के ट्रस्ट के नाम से जो हमारे अकाउंट नंबर है या सुलभ के लिए आप अपने मोबाइल उठाइए और सामने जो फोटो दिखाए उसे खींच लीजिए और जो भी आपको इच्छा है दान देने की आप दान कर सकते हैं गूगल पे से, जिससे आपको दान देने की इच्छा है पेटीएम से। आजकल तो बड़ी सुविधा है, आप दान दो और यहाँ केवल दान, आपका दान वो दान माना जाएगा जो सर्वोपरि परी शक्ति है, एलादनी शक्ति, जिनके निरंतर हर पल हर क्षण जिनके नाम श्रीधाम वृंदावन में चल रहे हैं। आप भगवान नाम में सहयोग करिए। आप एक दिन का संकीर्तन कराइए, एक माह की संकीर्तन कराइए। एक दिन का संकीर्तन अधिक नहीं 1500, एक माह की 15,000 क्या है। आप अपने अनेक जन्मों के कल्याण के लिए मरणोपरांत भी आपके नाम से हो सकता है आगे आपके नाम से कोई पितर पक्ष में श्राद्ध पक्ष न करे, लेकिन भगवान नाम के उन आलादन शक्ति के जहाँ मंगलमय नाम चल रहे हैं उन नाम में सहयोग करिए और आप आजीवन सदस्य बन जाइए। और आपके आजीवन सदस्य बनने से यहाँ एक संत निरंतर आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। साल के 12 दिन में आपके नाम से 24 घंटे और एक संत के निरंतर भोजन और गौ माता की विरोध। और साथ में जब कभी आप वृंदावन आएंगे आपकी ठहरने की यहाँ व्यवस्था रहेगी। जिस प्रकार हो अभी नवरात्रि है, उन कन्याओं की सेवा करो। चाहे आपके पास समर्थ है तो 5 कन्याओं को, 1 कन्याओं को, 5 को, 9 को, 11 को, 21 को, 108 को, जितने हो सके आप अपने अनुसार उन एलादनी शक्ति को प्राप्ति के लिए आप भी अपने अनुसार दान करिए, पुण्य करिए। इससे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं, यही सर्वोपरि शक्ति है। और महाराज इन शक्ति के शरण में सभी महात्माओं ने उसे कहने लगे, अरे भाई तू गृहस्थ है, घर में ही रहकर गृहस्था आश्रम का पालन तथा गोपाल का भजन क्या कर और अपने घर में ही श्री वृंदावन की नित्य भावना कर लिया कर। लेकिन उन ब्राह्मण देव ने जो आदि शक्ति की दर्शन की और आदि शक्ति ने स्वयं को उनको आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, तो बेटा मैं सर्वोपरि रूप में जिस शक्ति में हूँ उन शक्ति का तुम्हें पूर्ण रूप से दर्शन कराऊंगा। ब्राह्मण को उनकी नूडल्स, नो जंक फूड। छी करेला